सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, चीन और ताइवान के संबंध कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है और किस तरह चीन ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से ताइवान के अंदर घुसपैठ की है ये भी हम सब जानते हैं। और यही चीज़ फ्यूचर में कम हो इसको आश्वस्त करने के लिए अमेरिका ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिससे चीन को तो अच्छी खासी मिर्ची लग चुकी है, लेकिन वो फैसला ताइवान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को अधिसूचित किया कि उसने ताइवान को $60 करोड़ मूल्य के ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। इस खरीद का सौदा पिछले ही कुछ समय पहले हुआ था जब चीन ने बोइंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। फिलहाल आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने ताइवान को हथियारों और अन्य उपकरणों से लैस 4 ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। माना जाता है कि इससे चीन की नाराज़गी और बढ़ेगी, जो ताइवान को अपना अलग हुआ प्रांत मानता है। फिलहाल आपको बता दें कि पहले भी अमेरिका द्वारा यहाँ पर हथियार बिक्री की घोषणा की जा चुकी है, जैसे F-16 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स से और वहाँ पे जो आधुनिक बॉम्ब्स थे वो ताइवान को दिए जा चुके हैं। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल्स जब ताइवान पहुँचे थे तो उससे घबराए चीन ने वहाँ पे लगातार वहाँ ताइवान का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन भी किया था। फिलहाल कई बार वो अपना गुस्सा जाहिर कर चुका है, लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि इससे ताइवान की सुरक्षा जो है मजबूत होगी। मंत्रालय ने वहाँ की ये कहा कि प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका के राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों की पूर्ति, ताइवान द्वारा अपनी सेना के आधुनिकीकरण और विश्वसनीयता में जो बढ़ोतरी होगी उससे दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह चीन वहाँ पे अपनी हरकतें कर रहा है, ऐसे में ताइवान की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पे इसको एक और एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह चीन ने अमेरिकी एरोस्पेस जायंट बोइंग पर प्रतिबंध लगाया था तो उसके जवाब में भी इस डील को देखा जा रहा है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ता ही ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $2.37 अरब की कीमत पर हार्पून मिसाइलें बेचने की घोषणा की थी। ये घोषणा चीन द्वारा बोइंग सहित अन्य अमेरिकी जो रक्षा उपकरण की आपूर्ति करता है उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद की गई थी। तो माना जाता है कि अब ताइवान इस इलाके का हॉट स्पॉट बन चुका है, जहां पर चाइना और अमेरिका अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। एक तरफ जहां चाइना अपनी ताकत का जो है एहसास कराने के लिए लगातार ताइवान की वायु सीमा को ये कह सकते हैं कि पार करके आता है, उसका उल्लंघन करता है, वहीं अमेरिका ताइवान की मदद के लिए लगातार अपने सैन्य उपकरण देता है। दरअसल ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ था। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और आई थी जहां पे ये कहा गया था, दावा किया गया था कि अमेरिका ने ताइवान के लिए जो एडिशनल F-16 है वाइपर, उनकी सेल अप्रूव कर दी है और इसके लिए बाकायदा वहाँ पे पूरी अमेरिकी एक टीम मौजूद है। और आपको याद ही होगा कि ताइवान के नेशनल डे में क्या हुआ था। जब ताइवान अपना नेशनल डे मना रहा था तो उस दिन भी चीन अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आया था और चीन के तकरीबन 27 जहाज़ों ने उस दिन ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया था और ताइवान के अंदर घुस गए थे। अब ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखता है। अब चीन क्यों किलसता है ताइवान से, उसका एक रीज़न भी है। जहां चीन अपने ताकत के दम पर ताइवान को कब्जा करना चाहता है, वहीं ताइवान अपने निष्पक्ष होने और निडर होने का प्रमाण लगातार सबको देता रहता है। ताइवान ही वो पहला देश था जिसने चीन के कोविड-19 को लेकर के बड़े खुलासे किए थे और ये दावा किया गया था कि चीन में जो कोविड-19 है वो बताए गए समय से बहुत पहले से वहाँ पे है। वहीं ताइवान एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले WHO को ये बताया था कि चीन कोविड-19 जैसी महामारी को छिपा रहा है। तो यही कारण था कि अभी भी जो चीन है वो ताइवान से बहुत ज़्यादा किलसता है और लगातार वो उसको उकसाने के लिए अपना जो जहाज़ है वो वहाँ पे ले जाता है। दूसरी बात यह है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व का जवाब देने के लिए चीन वहाँ पे लगातार ही हरकत कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से चीन चारों तरफ से घिर चुका है, वैसे में अब उसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है और वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के मकसद से ही ये सारा काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका की जितनी भी हरकतें हैं वो चीन को किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लग रही हैं, फिर चाहे वो हथियारों की सेल हो या कोई और मामला हो। तो यहाँ पे ये जो चीन और अमेरिका हैं वो आमने सामने आ गए हैं।
लेकिन देखना ये है कि कब तक ये चलता है, क्या इस मामले में कोई शांति की उम्मीद है या नहीं है, वो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।